आंतरिक प्रकाश एवं दैवीय ऊर्जा का रहस्यमय स्वरूप है। भौतिक रूप से अग्नि इस संसार में आशा और पवित्रता का प्रतीक है। अपने ग्रंथ में श्री अरविंद कहते हैं कि द हिंस ऑफ होता और आह्वान करता है, हे अग्नि, हमने इस संसार में जो कुछ किया कृपया उसे यहाँ से परमात्मा तक पहुँचाओ। यह सब कुछ परमात्मा की इच्छा शक्ति से होता है, अग्नि का भाष्य में हमें देखने को मिलता है। और एक विशेष रूप से द्वे विरूपे चरतस्वर्थे अन्यान्या वत्समुपधापयेते हरिरंग माध्यम से अरविंद अग्नि को एक दिव्य बालक के रूप में प्रतिपादन करते हैं। इसे भी एक प्रतीक के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। ऋग्वेद में अग्नि की दिव्यता का उल्लेख सर्वत्र मिलता है और यहाँ एक दिव्य बालक के रूप में अग्नि का एक तीन और होता के रूप में अग्नि का वर्णन सर्वत्र मिलता है। और ऋग्वेद का पहला ही मंत्र जो है अग्निवीर्य पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युम होतारं रत्नघातम, वहां भी सबसे पहला जो ऋग्वेद का मंत्र है उसी में उनको होता चलता रहता है। तो उस अग्नि को, उस अंतर्मुखी हुई विद्यमान उस तत्व को हमें जानने की आवश्यकता है। पुरुष सूक्त में और पुरुष सूक्त के बाद जो उत्तर नारायण सूक्त आता है उसमें वो हमें अध्यात्म की पराकाष्ठा की ओर हमें ले जाता है। तो निष्कर्षतः मैं एक वाक्य कहा करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। तो श्री अरविंद के अनुसार अग्नि की प्रकृति का वर्णन न केवल सौंदर्य की दृष्टि से अपितु यह एक गहन आध्यात्मिक विचार का एक प्रकाश है। वह मानवीय इच्छा शक्ति में दिव्य चेतना का संयोजन करता है। वह शाश्वत मार्गदर्शक है और मनुष्यों को सदैव प्रकाश एवं ऊर्जा देने वाला है। आत्मा में विद्यमान रहस्यमय चेतना का देवता, जिसके जागरण से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। अग्नि का स्वरूप भौतिक रूप से भी सर्वातिशय है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसकी महिमा का वर्णन श्री अरविंद द्वारा रचित भाष्यों में प्रतिपादित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विभिन्न भाष्यों से युक्त ऋग्वेद पर श्रीमद् अरविंद का भाष्य कुछ नवीन तत्वों का, अर्थात नवीन तत्व नहीं, जो वैदिक जो तत्व है, पूर्व में भी विद्यमान जो तत्व है उसको हमारे सामने इन्होंने प्रकट किया है, उसका बोध कराया है। हमें एक गुरु के रूप से हमें विद्यमान तत्व को भी प्रकाश में ले आया है। तो अग्नि तत्व के बोधक श्री अरविंद भाष्य का जो तत्व है वो। विनोद जी से मैं आग्रह करूंगी अपनी बात रखें। मेरा कहाँ है? अरे क्या नहीं, आपका इसी में है, रिव्यू कर देंगे। शब्द पर ध्यान दें हम, तो ऋग्वेद शब्द है कुछ ऐसा ही है। दो क्रियाएं होती हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव क्रिया। तो वायर से इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चलती है, एक निगेटिव चार्ज चलता है। तो आइंस्टाइन के मुताबिक हम लोग ब्लैक एनर्जी की बात करते हैं। ब्लैक एनर्जी जो है बिल्कुल शून्य है, नथिंग टू बी प्रेजेंट देयर। वो निगेटिव वायर है। पॉजिटिव वायर है समथिंग टू विशेष टू मैनिफेस्टेड, कुछ चाहती है कि कुछ ऐसा चाहना है कि मैनिफेस्टेशन हो। यह चाहना जो है अग्नि तत्व की चैतन्य धारा का प्रतीक है, जो कि चाहती है कि मैं पृथ्वी पर आऊँ, मैं कैसे आऊँ। तो ये जो बना ये इस तरह सर, और वो तो किन को एड्रेस कर रहे हैं आप बताइए। अग्नि तत्व पे आपने बोला है, आप इनके प्रश्न का उत्तर दें। ऋग्वेद क्यों ऋग्वेद नाम पड़ा? तात्विक रूप से पूछ रहे हैं शब्दार्थ। अब जिस तरह से बता ये पूछ रहे हैं कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव तत्व है, उसका जो बैलेंस है वो ऋग्वेद में रिफ्लेक्ट किया हुआ है। कोई बोलना चाहेगा इस पे? अंग्यते ज्ञायते इति अंग, अर्थात जिसके द्वारा हम समस्त तत्वों को जान सकते हैं वो अंगिर है, मतलब वो अग्नि है। अग्नि का ही नामांतर ऐसा समझ में आता है। और कोई प्रश्न? Indicates in Savitri that cosmic scribe. So the entire coming Veda or whatever it may be, the new knowledge, new dawn, that will be in the cosmic scribe, because it was in once upon a time it was. Now he is particularly telling about the structure of the language, new language or original language. So is there any ideology or is there any discussion, is there any hypothesis, is there any new idea about the cosmic script which is indicated by Sri Aurobindo? Number one, with our permission, only one point about the Chandrakanta Shila, Chandrakanta Jala Jyotana. Sri Shankaracharya tells that Pradeepa Jwala Divasakara Nirajana Vidhi Sudha Sutesh Chandropala Vairargya Rachana. That means the moon belt oceans and fire belt, sun belt oceans. Sri Aurobindo indicates that.
That means moon belt oceans mean that means the particular चंद्रशिला जो है ना, तो उदक से संच होता है, यानी कवच होता है, जो सूर्यकांत जो होता है ना फायर से होता है. So he directly indicates in Savitri also. So the same is already discussed in by Agastya Muni in Lalita Sahasranama. That means moon belt oceans and the particular fire covered by sun. Cosmic script only, that means the Vishwa Sadasana Lipi, I record as a Vishwa Sadasana Lipi. So is it possible to any new idea or new discussion, new hypothesis? Okay, it is not possible to idam. Know that one, definitely the door will be open to understand Sri Aurobindo. That's all. Thank you. Yes, the universe and spirit, what Sri Aurobindo refers in his creations. And you refer to the Savitri. I want to read one passage what Sri Aurobindo refers in his. There is the Book of Beings index page. The text and glossary of the Vedic truths are there. The rhythms and meters of the stars, significance of the movements of our faith, the symbol powers of numbers and forms, and the secret code of the history of the world, and nature's correspondence with the soul are written in the mystic hearts of life. So when we separate ourselves from the universal consciousness, because we are part of that, we are not isolated in it. अच्छा, कोई और की काफ़ी आप बताएं सर. जी सर. उद्देश्य क्या है, नंबर एक. दूसरा, इंसान को मुक्ति का जो मार्ग बताया गया है, मुक्ति किस चीज़ से चाहिए? आत्मा को मुक्ति चाहिए या कोई और किसी दूसरी चीज़ से मुक्ति चाहिए? अभी ये प्रश्न पेपर से राजनीति, लेकिन अनुमति दें और उस आप समाधि वहीं बैठ के कर लें और उसके बाद अभी अपने पास टाइम है 4:30 तक का, इसलिए जो आपके श्री अरविंद इसको कैसे देख रहे हैं, ये मेरे चर्चा का विषय है मेन. और हमें क्या करना चाहिए, हम इसका निराकरण करने के लिए क्या प्रयास करें, इस विषय की ओर मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी. चूँकि मैंने महर्षि दयानंद का, बुद्ध का, इवन जैन दर्शन के सारे मत इसमें इंक्लूड किए हैं पेपर में. यहाँ पर मैं केवल श्री अरविंद की दृष्टि से बात करूँगी क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए मेरा फोकस केवल एक मंत्र है पुरुष सूक्त का, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसी, और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता का चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश है. केवल 2 पे ही मेरा फोकस है और किसी बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहती. और श्री अरविंद जो कहते हैं, मैं उसी से बात प्रारंभ करती हूँ कि श्री अरविंद के मत में मनुष्यों के चतुर्वर्ण का बाह्य विचार, दिव्य क्रिया. एक बात मैं पहले कह देना चाहती हूँ कि पुरुष सूक्त जो है उसके लिए श्री अरविंद ने एक शब्द का प्रयोग किया है, सैक्रिफिशियल सेलिब्रेशन, यानी अपना संपूर्ण सर्वस्व करके इस सृष्टि की रचना की. तो श्री अरविंद कहते हैं कि वह परम पिता परमात्मा चतुर्व्यूह के रूप में हम मनुष्यों के रूप में अवतरित होता है, मनुष्यों के भीतर अवतरित होता है. और वो ये कह रहे हैं कि श्री परमात्मा की चतुर्विध उपस्थिति से ही हम सज्ञान होते हैं, उसके बिना नहीं हो सकते. और वह चतुर्विध उपस्थिति है आत्मज्ञान एवं विश्व ज्ञान की सत्ता, बल और शक्ति की सत्ता, पारस्परिकता और सृष्टि की व जीव के बीच संबंध एवं आदान प्रदान की सत्ता, और कर्म में पुरुष जो विश्व में श्रम करता है एवं प्रत्येक में सबकी सेवा करता है, तथा परात्पर का वैश्विक आत्मा है. समस्त विश्व शक्ति इस विराट पुरुष की प्रकृति या सक्रिय चेतन शक्ति है, जिसका संकेत श्रुति भी करती है. उसका मैं सिर्फ इतना सा बता देती हूँ, ब्रह्म वही स्वयंभू तपो तप्यत, इससे अधिक नहीं कहना चाहती, नहीं तो मेरी बात छूट जाएगी. तो श्री अरविंद उपस्थित करते हैं, लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि इन दोनों ही पक्षों का गीता के श्लोक से या इस प्रकार के अन्य श्लोकों से कोई संबंध नहीं है. श्री अरविंद के अनुसार गुण के अनुसार कर्म का विधान परवर्ती जाति भेद प्रथा में और भी कम स्थान रखता है, जो वर्तमान में चल रही है. उसमें तो सब कुछ एक कठोर आचार जिसका वैयक्तिक प्रकृति की आवश्यकता से कोई संबंध नहीं है,
यदि हम इस विवाद को धार्मिक पहलू से लें तो जाति भेद, जिसे जाति भेद के समर्थकों ने स्थापित किया है, तो हम निश्चय ही गीता के शब्दों के साथ ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण विचार नहीं जोड़ सकते। ये श्री अरविंद को कोट कर रही हूँ मैं, नहीं जोड़ सकते कि मनुष्य की प्रकृति का यह विचार धर्म है कि वह अपनी वैयक्तिक प्रकृति और क्षमताओं का विचार किए बिना अपने माता पिता या निकट या सुदूर पूर्व पुरुष के कर्म को ही अपनाए। जबकि गीता में चतुर्वर्ण की सृष्टि का विभाग गुणों एवं कर्मों के आधार पर होने का स्पष्ट कथन है, और श्री अरविंद कहते हैं कि ये भागवत विधान है। श्री कृष्ण स्वयं उद्घोषणा कर रहे हैं कि मया सृष्टम, ये भागवत विधान है। कोई भी भागवत विधान ऐसा मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकता जैसी इसकी व्याख्या की जा रही है। वस्तुतः श्री अरविंद कहते हैं कि वस्तुतः गीता बाह्य नियम पर बहुत कम तथा उस आंतरिक विधान पर बहुत बल देती है। कर्म मात्र गुण के द्वारा निर्धारित है और उसका कर्म स्वभाव से उत्पन्न स्वभावज कर्म है, जिसे वर्ण व्यवस्था ने एक नियत बाह्य रूप में कार्यान्वित करने का यत्न किया। और इस विधान के समष्टिगत, आर्थिक, अन्य सामाजिक या सांस्कृतिक कोई महत्व नहीं है, अपितु वैयक्तिक एवं आध्यात्मिक मूल्य पर ही गीता की विचार दृष्टि जमी हुई है। गीता को इन सब अर्थों से कोई लेना देना नहीं है। गीता यज्ञ के वैदिक सिद्धांत को स्वीकार करती है, परंतु इसने इसे एक गंभीर दिशा, एक आध्यात्मिक भाव, एक आभ्यंतरिक आत्मगत एवं विश्वगत अर्थ, एक लक्ष्य प्रदान किया जो इन सभी मूल्यों को बदल डालता है। श्री अरविंद के अनुसार गीता का उद्देश्य मनुष्य की आंतरिक सत्ता के साथ उसके बाह्य जीवन को दर्शाना है, उसका अंतरात्मा से तथा प्रकृति के आभ्यंतरिक विधान से उसके कर्म का विकास दर्शाना है। इसको काफी आगे चलना। एक बात बस इतना कहना चाहूंगी, देखिए महर्षि दयानंद भी जातिगत नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था को जातिगत स्वीकार नहीं करते, श्री अरविंद भी नहीं करते, लेकिन दोनों के चिंतन में इतना सा भिन्नता मुझे जो समझ आई, मैं ये नहीं कहती कि मेरी ही दृष्टि कुछ यथा तथ्य है, लेकिन जो मुझे समझ आई कि श्री अरविंद ने चेतना के स्तर पर इसका विभाजन किया और महर्षि दयानंद ने चेतना के स्तर पर जाकर इसका विभाजन नहीं किया, ऐसा मुझे समझ आया है। यद्यपि महर्षि दयानंद ने आपस्तंभ सूत्र का उदाहरण देते हुए कहा भी है कि भाई ये तो ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होगा, शूद्र ब्राह्मणता को प्राप्त हो सकता है, वो सारा वर्णन है, वो सभी मानते हैं, लेकिन हम इसको नहीं लेते हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि रचिता पुरुष, दिव्य पुरुष को 4 श्रेणी में आबद्ध किया श्री अरविंद ने: सत, चित शक्ति, आनंद व अतिमानस। श्री अरविंद कहते हैं कि अतिमानस भौतिक जगत में सर्वव्यापक परंतु पर्दे के पीछे रहता है एवं स्वयं को गुह्य रूप में प्रकट करता है, अपने कार्य संपादन के लिए अपने गौण भूमिका मन का ग्रहण करता है। उनके अनुसार समस्त कर्म अंतरात्मा की उपस्थिति व प्रकृति की क्रियाओं का अर्थात पुरुष व प्रकृति की ग्रंथि है। पुरुष की उपस्थिति एवं उसका प्रभाव प्रकृति में हमारी सत्ता की एक विशेष शक्ति के रूप में अपने आप को प्रकट करता है और प्रकृति में अभिव्यक्त आत्मा अनंत गुणों के महासिंधु के रूप में लीला करता हुआ दिखाई देता है। यह कार्यवाहिका या यांत्रिक प्रकृति सत्व, रजस, तमस इन 3 गुणों से युक्त है। अनंत गुणमय भगवान उनके अनंत गुणों की आध्यात्मिक ऊर्जा इस यांत्रिका प्रकृति में अपने स्वरूप को इन 3 गुण रूपों में परिवर्तित कर देती है और मनुष्य की उपयुक्त आत्मशक्ति है। यह प्रकृतिगत भगवान 4 प्रकार की कार्यक्षम शक्ति में स्वयं को चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट करते हैं, और वो है ज्ञान शक्ति, पौरुष शक्ति या क्षत्र शक्ति, वित्त शक्ति और शूद्र शक्ति, जिसका निरूपण हम पूर्व में कर चुके हैं, अभी इस पर ध्यान देंगे। श्री अरविंद के अनुसार प्राचीन भारतीय मनीषा ने सक्रिय मानव व्यक्तित्व और प्रकृति के इस विभेद को जाना, अतः उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रूपी 4 वर्णों की सृष्टि की। इन वर्णों में से प्रत्येक को अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति, यानी चारों का फोकस तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति पर ही है, उपयुक्त शिक्षा दीक्षा तथा नैतिक आदर्श होता था तथा समाज में प्रत्येक के नियत कर्तव्य और आत्म विकास की श्रृंखला में विशेष स्थान होता था। श्री अरविंद के अनुसार इन 4 शक्तियों का अत्यंत बाह्य मनोवैज्ञानिक रूप है,
कुछ एक प्रबल प्रवृत्तियों, क्षमताओं व विशेषताओं की ओर सक्रिय शक्ति के रूप में मन और अंतर्जीवन के गुण, सांस्कृतिक व व्यक्तित्व विशिष्ट रूप से और प्रकृति का झुकाव और उसके तदनुकूल गठन। जैन दर्शन में भी 14 गुणस्थान आत्म विकास की यात्रा है, हम उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जो श्री अरविंद के जो कहना चाह रहे हैं और उस पर बल देंगे। श्री अरविंद वर्णों के धर्म का प्रतिपादन किंचित विस्तृत रूप से करते हैं। श्री अरविंद के अनुसार प्रकृति ब्राह्म बल प्रकट होने पर मनुष्य जीवन व बुद्धि को आत्मिक सत्य एवं मृत के अधीन कर देती है तथा स्वभाव की ऐसी संतुलित स्थिति जो आरंभ से ही धैर्य, स्थिरता, निधिध्यासन, शांति, चिंतन एवं ध्यान की ओर अग्रसर करती है और उच्च चिंतन एवं शुद्ध जीवन की ओर अग्रसर करती है। यह आत्मशासित सात्विक मन की नींव डालती है, अधिकाधिक कोमल, उदात्त, निर्व्यक्तित्व संपन्न एवं विश्वात्म भाव युक्त व्यक्तित्व में विकसित होती है। श्री अरविंद ने इस बात पर बल दिया कि यह ब्राह्मण का स्वरूप है। यदि उस ब्राह्मण में ये सभी पहलुओं के साथ विद्यमान न हो तो उस ब्राह्मण में भी अनेक विकृतियां उत्पन्न होगी, अनेक अपूर्णताएं उत्पन्न होगी। वह कोरी बौद्धिकता से युक्त, अहंकारी, बुद्धिविलासी, अनुशासन रहित, निशक्त आदर्शवाद, बौद्धिक, धार्मिक, वैज्ञानिक या दार्शनिक किसी भी प्रकार की अपूर्णता या विकृति या संकीर्णता से युक्त होगा। श्री अरविंद के अनुसार ब्राह्मणत्व के मार्ग में यह गत्यवरोध है। इसी प्रकार क्षत्र बल और प्रकृति की और सब प्रकृति का झुकाव, संकल्प शक्ति, उन क्षमताओं की और विकास, बल, ऊर्जा, साहस, नेतृत्व, रक्षण, शासन कार्य में, युद्ध में विजय पाने व सर्जनशील व रचनात्मक कार्य करने में सहायक होती है। इसी प्रकार रक्षा जगत, इसको भी मैं छोड़ के आगे चलती हूँ क्योंकि जो उन्होंने विशेष बात कही उसको कहना आवश्यक होता है। वह वर्ण चयन अपने गुण और स्वभाव के अनुरूप हो रहा है क्या, ये प्रश्न है। और जब गुण और स्वभाव के अनुरूप कर्म चयन नहीं हो रहा तो हम निरंतर समाज में विसंगतियां देख रहे हैं, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से क्षय देख रहे हैं, लेकिन हम इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और श्री अरविंद कहते हैं कि हमें फिर से प्रत्येक मनुष्य को समग्रता से जोड़ना होगा। हमने कण कण व्यक्तित्व कर दिए हैं, हम इतने यांत्रिक और भौतिक हो गए हैं कि एकदम प्रकृति प्रदत्त जो सबसे बाह्य रूप है, केवल उस बाह्य रूप पर हमारा फोकस है। वो एक पहलू है, जीवन के सिर्फ एक पहलू है, इससे अधिक वो कुछ भी नहीं है। तो हमें फिर से समग्रता से सबको जोड़ना है। हाँ, ये गलतफहमी बनी रही तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ही वेद हैं, भगवान की परावाणी जिसको कहते हैं, सृष्टि उन्होंने उत्पन्न की और उस सृष्टि को किस प्रकार से संचालन किया जाना है वो सारी की सारी दिशा धारा वेदों में दी है। पाश्चात्य संस्कृति में तो हम देखते हैं कि हिट एंड ट्राई बेस पे सारी चीज़ें चलती हैं। वो कुछ समय 10, 20, 50 साल बाद जब वो समस्याएं आती हैं तो फिर सोचने पे मजबूर होते हैं कि किस प्रकार से क्या किया जाए। हर परंपरा जो है उनकी वो इसी तरह से चल रही है, जिसको हम अगर देखें तो चिकित्सा पद्धति भी देखें तो सब हम सबको समझ में आ रहा है वो चीज़। जबकि वेद आधारित जो ज्ञान से सृष्टि संचालन का जो क्रम है वो शाश्वत है और करोड़ों वर्षों से इस धरती को अस्तित्व में रखे हुए हैं। तो आज ये 2 दिन का जो क्रम है ये बहुत ही सुंदर है। सूर्य प्रताप जी भाई साहब ने निवेदन किया था। मैं गायत्री परिवार से विनोद कुमार शर्मा आप सबके समक्ष हूँ। और गुरुदेव जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, उनके परिप्रेक्ष्य में महर्षि अरविंद के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा जो हमने उनसे जाना। परम पूज्य गुरुदेव ने जो बताया उनके बारे में कि वो युवावस्था से ही, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी में हम सब लोग, पूरा देश आखंड डूबा था और उस स्थिति में महर्षि अरविंद पीड़ा में थे, क्या किया जाना चाहिए। तो उन्होंने युवावस्था से ही क्रांतिकारी जो थे उनके साथ में मिलकर के कार्य शुरू किया। 1-2 बार जेल भी गए। तो
तो उन्हें समझ में आया कि इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि बहुत सीमित क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं। तो जेल में ही उनको परावाणी से ये हुआ कि आपको तपश्चर्या करनी है और उस तपश्चर्या से इस वातावरण को इतना तपाना है कि जिससे घर घर में क्रांतिकारी पैदा हो जाए। ये देखिए साधना और तपस्या का प्रभाव ये बिल्कुल जागृत है, और आप भी शायद, आप लोगों ने तो मुझसे ज़्यादा अध्ययन किया है महर्षि अरविंद का। तो उन्होंने फिर जेल से आने के बाद पांडिचेरी में भूमिगत हो गए, माता जी उनका ध्यान रखती थी, और उन्होंने तपश्चर्या शुरू कर दी और इतनी घोर तपस्या की कि आप सभी को पता है उस समय पर पूरे देश में गांव-गांव में घर घर में स्वतंत्रता सेनानी पैदा हो गए और इतनी हालत अंग्रेजों की खराब कर दी कि उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा। ये पूरे विश्व में एकमात्र उदाहरण है भारत का, और विदेश में और भी बहुत सारी आप सभी परिचित हैं कि अंग्रेजों की गुलामी में और दूसरे जो स्थितियों में लोग भाग रहे हैं, वहाँ की संस्कृतियाँ ही पूरी नष्ट हो चुकी हैं। तो उन्होंने जो तपश्चर्या की, उस तपश्चर्या, उसी समय में महर्षि रमण का भी नाम आता है। उन्होंने इन दोनों मनीषियों का ही, उस तपश्चर्या का ही ये प्रभाव था कि आज हम इस स्थिति में हैं। तो ये साधना बहुत बड़ी चीज़ है, गुरुदेव ने जो हमें बताया और वो मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूँ। इसके अलावा वेद का जो सरल रूप में परम पूज्य गुरुदेव, चूँकि उन्होंने भी वेद, उपनिषद, पुराण आदि सभी की जो है भाष्य किए हैं, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने भी, और उन सारी चीज़ों का जो सार रूप में उन्होंने कहा है, मैं 5 मिनट में वो बात आप सबके समक्ष रख करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। तो 3 चीज़ें उन्होंने उस सारे जो वैदिक वाङ्मय है उसको लेकर के सार रूप में कही हैं, जो मैं मानता हूँ कि आध्यात्म का सार रूप में आ जाता है। जैसे हम अगर किसी से सवाल करते हैं कि भगवान की भक्ति सर्वोपरि है, या अपना सुधार सर्वोपरि है, या फिर दूसरों की सेवा सर्वोपरि है, तो हम भी यहाँ सब बैठे हैं, तो इन 3 बातों में सबके अलग अलग विचार मिलेंगे। भगवान की भक्ति, अपने जीवन में अपना स्वयं का सुधार करना और समाज सेवा करना, इन 3 के बाद चौथी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तो अभी आप भी विचार करेंगे तो तीनों में से किसी न किसी एक चीज़ को महत्व देने की स्थिति आएगी, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि इन तीनों चीज़ों की ही हमारे जीवन में बराबर आवश्यकता है। 3 में से एक भी चीज़ कम है तो हमारे जीवन में अधूरापन है, और उन 3 चीज़ों को ही हम ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के रूप में मानते हैं, और जिसको और सरल रूप में उपासना, साधना या आराधना कहा गया है। उपासना का अर्थ है परमात्मा चेतना के समीप बैठना और उस सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को अनुप्राणित करते हुए और उसकी सकारात्मकता से अपने कर्मों को जो है हमें इस संसार में पूर्ण करना। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसार, क्योंकि माया का क्षेत्र कहा गया है, यहाँ पर मन का शासन चलता है और मन की प्रवृत्ति है अधोगामी, ये नीचे ही गिरता है। तो मन की उस प्रवृत्ति के कारण से हमें चारों तरफ जब माया दिखाई देती है तो उसमें परमात्मा की वो सकारात्मकता अत्यंत आवश्यक है। तो पहली चीज़ तो हमें भक्ति से जुड़ा रहना चाहिए, भगवान की शक्ति से अपने आप को जोड़ना चाहिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जब और ध्यान के माध्यम से। इसी के साथ दूसरी चीज़ है कि जब हम भगवान की शक्ति को उस उपासना के माध्यम से धारण करते हैं तो उस शक्ति को अपने अंदर संचित करने के लिए दूसरी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसको हम कहते हैं साधना। साधना का अर्थ है अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करना, मन को अनगढ़ से सुगढ़ बनाना, हमारे अंदर कौन से दोष हैं उनको आत्मचिंतन से समझ करके उन दोषों को दूर करके और अपने अंदर गुणों का विकास करना। जब इस तपस्या में हम लगते हैं, बहुत बड़ी तपस्या है क्योंकि मन आसानी से उसके लिए तैयार नहीं होता, और इन तीनों में यही सबसे मुश्किल कार्य है कि हम अपने अंदर सुधार कर सकें। तो जब दूसरी चीज़ साधना के रूप में आती है, जब हम अपने आप को साधक की दृष्टि से विकसित करने लगते हैं, दोष दूर करते हैं, गुणों का विकास करने लगते हैं, तो हमारी उपासना की शक्ति हमारे अंदर संचित होती है, क्योंकि दोषों की छलनी से हमारा
जो भी उपासना से प्राप्त की हुई शक्ति वो बह जाती है। तो उसको संचित करने का एक ही तरीका है कि हम दोषों से बचकर रहें, गुणों का विकास करें। फिर जब उपासना साधना ये दो हमारे अपने लिए हैं, इन दो को हम जब अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो कुछ विशेषताएं हमारे अंदर आती हैं और उन विशेषताओं को समाज की सेवा के लिए हमें लगाना चाहिए। जो जिस रास्ते पर हम आगे बढ़े हैं, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जो दिशा हमको मिली है, वो दिशा हम दूसरों को भी दें, दूसरों का जीवन भी ऊंचा उठाएं, इसको हम सेवा कहते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें हम जीवन में अपनाते हैं। तो ये वेदों के सार के रूप में बहुत सरल रूप में मैंने आपके सामने ये रखा है। क्योंकि समय की सीमा है, मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। उद्बोधन के लिए दिखाने के समान ही होगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संगोष्ठी में आ पाया और रेणुका जी का आग्रह कि मैं इसमें भाग भी ले पाया। मेरा एक संयोग था, ऑरोविल 15 दिन रहा था 2 ब्रेक्स में, और उस समय मेरा श्री अरविंदो के आश्रम से उनकी जो पूरी आध्यात्मिक वाणी है उससे कुछ संवाद मेरा जुड़ा था, और उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ चीज़ें अपने आप को उनके सहारे आज भी जोड़ सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे जो विचार हैं वेदों के, हमारे एक प्रवक्ता ने बताया था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में उनका बहुत या तो बहिष्कार किया गया है, या उनकी अवहेलना की गई है, या उनकी भत्सरना की गई है। ये सब सत्य है, लेकिन उसी वेस्टर्न वर्ल्ड में उन विचारों को बहुत उच्च कोटि का विचार भी माना गया है, क्योंकि जब तक आप उस उच्च कोटि में नहीं पहुंचते उन विचारों को आप समझ नहीं सकते। जब मैं भगवत गीता पहली बार पढ़ा, मैं कुछ नहीं समझ पाया और मैंने सोचा कि इसमें कुछ भी ज्ञान की चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ना और समझना शुरू किया, ऐसा लगने लगा कि इसमें बहुत उच्च विचार हैं, और मेरे विचार जो हैं वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे मैं उसको और ज़्यादा समझ पाऊँगा। तो वही चीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई है। जो वहाँ के प्रख्यात बुद्धिवादी लोग हैं, उन्होंने उपनिषदों को और वेदों को बहुत ऊंचे स्तर पर रखा है, जबकि आम जनता जो है वो उनका एक ही नियम है कि जो उनके 3 धर्म हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुदाइज्म, उसके अलावा संसार में कोई चीज़ अच्छी नहीं है। उनका सिर्फ यही मत है। तो ये जो उनके अप्रोच है उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। उनके भी जो प्रख्यात, इनफैक्ट उनके जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तो, एक साइंटिस्ट ने तो ब्रह्मा के ऊपर एक पूरी कविता लिखी, और जो न्यूक्लियर उनके साइंटिस्ट थे उन्होंने भगवत गीता को कोट किया है। तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे भी जो प्रबुद्ध आदमी हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह सराहा है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक जिसको मैं कहता हूँ बॉडीलेस कॉन्शियसनेस, जो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, और एक एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस जो अपने जीव के अंदर आ जाती है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। इसका जो बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है जीवात्मा और परमात्मा के रूप के अंदर, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक्चुअली जो हम बनते हैं वो हमारा शरीर जब एक बाउंड्री बना देता है उस कॉन्शियसनेस के लिए, और वो एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस हो जाती है, वो बॉडी जो है ना, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स जो है, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, वो उसकी सीमाएं निर्धारित करके उसको सीमित कर देता है। तो उस सीमाओं से मैं आगे बढ़ के और उसका विस्तार करना, यही एक वो कहते हैं ऊर्ध्वगामी मार्ग है, जिसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो द्वैत है, ड्युअलिटीज हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शुरुआत है, ये अंत है, ये जन्म है, ये मरण है, ये ड्युअलिटीज खत्म हो जाती हैं वैदिक साइंस को पढ़ने पे। ये ड्युअलिटीज तो अपने इस संसार में एग्जिस्ट करती हैं। रियल अगर जो स्पिरिचुअल ज्ञान है अगर वो आ जाता है तो ये ड्युअलिटीज सिर्फ एक शब्द मालूम होता है, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है। परमात्मा जो है सब जगह एक ही है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं ही सबको जन्म देता हूँ और सबकी मृत्यु का कारण भी मैं ही हूँ, विलय भी मेरे अंदर होता है, प्रभव भी मेरे यहाँ से होता है। तो उसमें कोई ड्युअलिटी है ही नहीं।
ये एक साइकिल है जो चलता रहता है, और ये साइकिल जन्म से मृत्यु तक एक समय के रूप में चलता रहता है, लेकिन समय के बाहर आप निकल जाते हैं जब आप स्पिरिचुअल नॉलेज को ज्ञात कर लेते हैं। इसीलिए इनको अपौरुषे कहा गया है, और ये एक दैविक शक्ति है जिसके माध्यम से ये सारे के सारे वेद वाक्य, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता ये हमारे सामने आए हैं। मैं सिर्फ एक श्लोक के साथ मेरा छोटा सा उद्बोधन समाप्त करूंगा। ये आप सभी जानते होंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईशावास्य उपनिषद के प्रियम्बल में भी है और श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रियम्बल में भी है। और इसके अंदर जो मैथमेटिक्स बताई गई है कि परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण का मतलब क्या है कि उसके बाहर कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसको समझना बहुत मुश्किल है। पूर्ण अपन पूरा विश्व मिला के, पूरी जातियां मिला के, पूरी ब्रह्मांड मिला के भी पूर्ण नहीं होता है। और उसमें से अगर आप पूर्ण में से पूर्ण निकालेंगे तो लेके कहाँ जाएंगे, क्योंकि निकल नहीं सकता। पूर्ण अगर वो है तो उसमें से आप कुछ निकाल ही नहीं सकते, वो तो उसी में रहना पड़ेगा। तो ये जो मैथमेटिक्स है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल के फिर भी पूर्ण रहता है, ये एक बहुत ही हाईएस्ट विजडम हमारे पूर्वजों ने दी है, और इसको हमें समझना चाहिए। इसी विजडम को बुद्ध ने शून्यता के रूप में बताया है कि शून्य जो है आप बन जाएं। वो शून्य का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि सब चीज शून्य से पैदा हुई है और शून्य में विलय हो जाता है। जैसे दीपक की जो लो है, वो पहले तो घी जलता है, उसके बाद बत्ती जल जाती है और उसके बाद वो बुझ जाता है, वो शून्य में उसका विलय हो जाता है। उसी तरह से शून्य और पूर्ण ये एक ही चीज है, इनमें फर्क नहीं है बिल्कुल भी। जो शंकर की पूर्णता का कॉन्सेप्ट है और बुद्ध की शून्यता का कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल एक है। हमें अल्टीमेटली उसी शून्य में जाना है, और उसी शून्य से सारी जो विश्व है उसकी प्रकटीकरण होता है, वो व्यक्त होता है, और वो अव्यक्त जो है वो शून्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप दूर दूर से आए और आपने अपना ज्ञान सबके साथ बांटा। हमें भी इससे बहुत लाभ हुआ, मैं भी बहुत लाभान्वित हुआ। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। हम कुछ भेंट देना चाह रहे हैं सर, प्लीज। गया तो आज जब ये 30 विद्वान हो गए, हमने पहले सोचा था कि 30-30 मिनट प्रत्येक वक्ता को मिलेंगे, अब हम 15-15 दे पा रहे हैं। लेकिन इसीलिए आपके पास हमने एक जो पुस्तक हमारी प्रकाशित करके दे दी है, वो इसीलिए दी है कि आपके जो भी आलेख, आपको जो कहना है वो हमने प्रकाशित कर दिया है। इस बीच अगर आपके मन में कोई नई भावना आई हो तो वो प्रकट करने के लिए आप इस समय का उपयोग करें। और दूसरा ये कि जो उस अपने वक्ता की जो वक्ता का जो इंट्रोडक्शन है उसके लिए हमने जीवन वृत्त पहले से ही छाप दिया है। तो ये दोनों किताबों का भरपूर सदुपयोग आप इस दौरान भी करें तो हम समय की बचत कर पाएंगे, और इस तरह से हम समय को, अपने कार्यक्रम को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। बहुत आभार आपका। पधारिए, चाय के लिए स्वागत। हाँ तो ठीक है, 15 मिनट बाद प्रारंभ हो जाएगा। हाँ यहीं पर इसमें 3 बहुत सुंदर व्याख्यान है श्री कृष्ण, श्री अरविंद और उपनिषद, और उसके बाद एक बहुत सुंदर भक्ति संध्या है। राजस्थान प्रदेशे काचित् सुप्रसिद्धा पत्रिका प्रकाश्यमाना अस्ति पाथेकण इति नाम्ना। तस्याः पत्रिकायाः संपादकत्वेन कार्यं निर्वहन्ति। एतेषाम् आचार्याणां संपादक महोदयानां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। करतलध्वनिना वयं एतेषां स्वागतं कुर्मः। वस्तुतः इयं संगोष्ठी लिविंग वेद इत्यस्मिन् विषये आयोज्यमाना अस्ति। अस्माकम् अस्य परिसरस्य, यस्मिन् परिसरे अयं कार्यक्रमः जायमानः अस्ति, तस्य परिसरस्य पूर्वनिदेशिका महोदया
आचार्य भगवती सुदेश महोदया अत्र सम्प्राप्ता अस्ति। तस्याः अपि वयं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामः। एकं कश्चन श्लोकः अस्माकं दृष्टिपथौ आयाति। विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहि। वस्तुतः भारतस्य संकल्पना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कर्तुं न शक्यते। अतः अस्माकं अद्यतन अस्याः संगोष्ठ्याः यः विषयः अस्ति लिविंग वेदाः, अमुं विषयम् आश्रित्य अस्माभिः महत् चिन्तनं क्रियमाणम् अस्ति। अस्मिन् सत्रे अहं वक्तृरूपेण अस्माकं या आदौ प्रथमा वक्त्री अस्ति अस्य परिसरस्य पूर्वनिदेशिका महोदया आचार्य भगवती सुदेश महोदया। वस्तुतः एषा महोदया धर्मशास्त्रस्य प्रख्याता विदुषी अस्ति। अस्माकं सर्वेषां सर्वदा मार्गदर्शनं कुर्वती भवति। अथ च धर्मशास्त्रे अस्याः अबाध गतिः अस्ति। महोदयायाः विषयः अस्ति उपनिषदां महत्त्वम् इति विषयम् आश्रित्य महोदया अस्मान् सर्वान् उद्बोधयिष्यति। पूजामूलं गुरोः पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। अरविंद सोसाइटी द्वारा वेद सम्मेलन में लिविंग वेदा कार्यक्रम के अंतर्गत आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। अध्यात्म क्या है? ब्रह्मांड से जुड़ना। अभी आप प्रातःकाल से लेकर अभी तक बहुत ही सुंदर रूप से सभी विचारों का आपने श्रवण किया। मैं समझती हूँ कि अध्यात्म सुनने की नहीं, श्रवण करने की नहीं, अध्यात्म तो कर्म करने के लिए है। अध्यात्म क्रिया है। उसको जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आप उस लाइन पे चलेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि अध्यात्म क्या है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो प्रारंभ से ही हमारे महान आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति पूर्णतया जागरूक एवं निष्ठावान रहा है। भारतीय सभ्यता न केवल एक महान सांस्कृतिक प्रणाली रही है जिसने मानव प्रयास और विचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, अपितु यह मानवीय भावना का एक व्यापक धार्मिक प्रयास रहा है जिसने सनातन धर्म को पोषित किया है। यह धर्म व्यक्ति और समुदाय दोनों के लिए द्रुततम रीति से एवं समग्रता में इस महान आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर होने और उसे प्राप्त करने का एक आदर्श पथ है। दुर्भाग्य से आज भारतवर्ष एक ऐसे कालखंड से गमन कर रहा है जिसमें उसके सामाजिक जीवन का प्रत्येक आयाम और प्रत्येक मूल्य पाश्चात्य उपभोक्तावादी भावना तथा वैदेशिक सरणी के अनुसरण से अत्यधिक प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे अनेक समस्याओं का आविर्भाव निश्चित है। इन समस्याओं का समाधान पाश्चात्य जगत के ही उपायों के विवेकहीन अनुकरण से या उनके करने के प्रयास सफल नहीं हो सकते। हमें अपनी महान संस्कृति और अपने गौरवशाली अतीत और अपनी सर्वोच्च उपलब्धियों के मूल में तिरोहित गहन सत्य के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति का आधार उपनिषद है और उपनिषदों में वे तत्व विद्यमान है जिन्होंने आदिकाल के प्रारंभ से अद्यावधि हमारे इतिहास का निर्माण किया है। उपनिषदकारों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक तथा यथार्थवादी था। विज्ञान भी कहता है जो नियम परमाणु में काम कर रहे हैं वही नियम सौर मंडल में भी काम कर रहे हैं। उपनिषद का ऋषि भी यही कहता है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है।
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। ब्रह्मांड और पिंड, इन दोनों की एकात्मता को समझ लेना ही उपनिषद को समझ लेना है। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? गुरु के निकट बैठना, गुरु के निकट बैठकर शिष्य द्वारा प्राप्त ज्ञान। कठोपनिषद के अपने भाष्य की भूमिका में इस शब्द की व्युत्पत्ति का विवेचन करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, केन पुनरर्थ योगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते इत्युच्यते। ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णाः सन्तः उपनिषद शब्दवाच्याम वक्ष्यमाण लक्षणाम विद्याम उपसद्य उपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषाम अविद्यादेः संसार बीजस्य विशरणात् हिंसनात् विनाशनात् इत्यनेन अर्थयोगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते इति कठोपनिषदस्य विषयः वर्तते। अस्मिन् विषये अग्रे अर्थात उपनिषद शब्द का अर्थ है विद्या, परंतु यह अर्थ हमें किस व्युत्पत्ति से प्राप्त होता है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि दृष्ट या श्रुत सभी प्रकार के इंद्रियगत विषयों से विरक्ति हो जाने पर जो साधक मुक्ति की कामना करते हैं, वे साधक अथवा मुमुक्षु उस औपनिषदिक रूप विद्या का सानिध्य प्राप्त करते हैं और उसमें निष्ठापूर्वक एवं दृढ़वती होकर साधना करते हैं। परिणामतः उपनिषद अर्थात विद्या ऐसे साधकों को सांसारिक अविद्या का विनाश कर देती है। किंतु उपनिषदों के अध्येता उपनिषद शब्द से किसी ग्रंथ विशेष का भी संकेत करते हैं। उदाहरणार्थ हम उपनिषद पढ़ेंगे या उपनिषद पढ़ाएंगे, वस्तुतः उप तथा नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से उपनिषद शब्द की निष्पत्ति होती है और सद धातु का अर्थ यह भी है कि सांसारिकता का बीज नाश आदि जो केवल ग्रंथ से तो हो नहीं सकता, वह तो केवल विद्या से ही हो सकता है। जिस शिष्य का गुरु के निकट बैठना अपेक्षित है, जिस शिक्षा में शिष्य का गुरु के निकट बैठना अपेक्षित है, ऐसी शिक्षा से अभिप्राय है गुरु और शिष्य की घनिष्ठता रूप में भाव ऐक्यता। शिक्षा के द्वारा प्राप्त करने योग्य विद्या का स्तर जितना उच्च होता है, गुरु शिष्य के मध्य यह भाव ऐक्यता उतनी ही अधिक होगी और घनिष्ठ होगी और भाव ऐक्यता की इस घनिष्ठता के होने पर विद्या के आदान प्रदान में उतनी ही निःशब्दता होगी। जैसे मैंने प्रारंभ में एक श्लोक बोला था, ध्यान मूलम गुरोः मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। तो ये साक्षात उसी चीज की अनुभूति कराते हैं। यह भगवान शिव जो है स्कंद पुराण में पार्वती जी से कहते हैं। इसी प्रकार से महर्षि अरविंद के अनुसार जो बहुत ही अच्छे साधक हुए हैं, उन्होंने कहा उपनिषद शब्द का अर्थ है एक गुह्य स्थान में प्रवेश करना। उपनिषदों में वर्णित ज्ञान को ऋषियों ने तर्क बल द्वारा, विशद पांडित्य द्वारा या फिर प्रेरणा की धारा से नहीं, अपितु योग के द्वारा मन के उन रहस्यों में प्रवेश पाने का अधिकार प्राप्त किया है जहाँ सर्वांग पूर्ण ज्ञान की कुंजी लटकती है। उस गुह्य कक्ष में भीतर प्रविष्ट होकर उन्होंने कुंजी को हस्तगत किया है और उस अमोघ ज्ञान के विशाल क्षेत्रों के अधिपति बन गए हैं। जब तक कुंजी को प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक उपनिषदों के सच्चे गूढ़ार्थ अर्थ तक पहुंच पाना संभव नहीं है। और वो कुंजी रहती किसके पास है? भगवान ने अंदर निवास किया। भगवान कहाँ है? अंदर। प्राय हम यही कहते हैं ना, भगवान अंदर है। तो वो अंदर दिखेंगे कैसे? दिखने की कुंजी उन्होंने गुरु को दे दी। तो गुरु जब अपनी कुंजी से उस त्रिनेत्र को खोलते हैं, तभी हमें अध्यात्म की ओर हमारी सरणी शुरू होती है, जिसे हम आप सभी जानते हैं कि 7 जो चक्र बताए गए हैं, उन चक्रों से होते हुए हमारा मार्ग अध्यात्म की शास्त्रार्थ की ओर जाता है।
जब तक हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए कहा कि सच्चे गूढ़ार्थ तक पहुंच पाना संभव नहीं है। एकमात्र तर्क के बल पर उपनिषदों के अर्थ को खोजने का कोई प्रयास वैसा ही है जैसे किसी मोमबत्ती को जलाकर ऊंचे वृक्ष शिखरों पर से घने जंगल का निरीक्षण करना। साक्षात दर्शन वह सूर्य प्रकाश है जो संपूर्ण वन को प्रकाशित कर अन्वेषक के लिए दृष्टिगोचर बना देता है। साक्षात दर्शन केवल योग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उपनिषद क्या है, इसे और स्पष्ट करते हुए अरविंद कहते हैं, उपनिषद उसी अनादि अनंत गंभीरतम सनातन ज्ञान के भंडार हैं जो सनातन धर्म का मूल एवं आधार है। वही ज्ञान हम चारों वेदों के सूक्तों में पाते हैं, किंतु जो ऐसे रूपकों द्वारा ढका हुआ है जो इन स्तोत्रों को ऐसा बहिरंग अर्थ प्रदान करते हैं कि ये किसी आदर्श मानव स्वरूप का वर्णन हो। उपनिषद हमारे लिए परम ज्ञान को, या यूं कहें कि स्वयं उस मानव के स्पष्ट अंगों को उद्घाटित कर देते हैं। ऋग्वेद के कवि ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को दिव्य रूप से प्रेरित शब्दों तथा छंदों में प्रकट किया। उपनिषदों के ऋषियों के पास उस ज्ञान के सच्चे रूप का साक्षात दर्शन था। जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं, योग को लेकर हो, साधना को लेकर हो, सभी उन्होंने अपने अनुभव से लिखे हैं। अब बिना अनुभव के उन्होंने कुछ नहीं किया। आज नासा भी इस चीज को मानता है। चंद्रमा जितने समय पर उदय होगा, जो ज्योतिष कह देगा, जो हमारी ज्योतिष विद्या कह देगी, उतने समय पर ही चंद्रमा उदय होगा। तो ये चीजें हमें प्रारंभ से ही, अनादिकाल से ही हमारे पास हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति के बिना ये सब चीजें प्राप्त करना संभव नहीं है। तो साक्षात दर्शन जिन्होंने थोड़े और गंभीर शब्दों में व्यक्त किया, न केवल अद्वैतवाद ही अपितु सभी दार्शनिक विचार एवं सिद्धांत जो यूरोप एवं एशिया में उत्पन्न हुए, तर्कवाद, यथार्थवाद, शून्यवाद, डार्विन का क्रम विकास, कांटगेल, स्पिनोजा, शोपेनहावर का सिद्धांत, उपयोगितावाद, सुख भोगवाद, इन सभी को साक्षात दर्शन से संपन्न ऋषियों द्वारा देखा एवं अभिव्यक्त किया गया। किंतु अन्यत्र जिसे आंशिक रूप से देखा या और सत्य का एक खंड मात्र होने पर भी पूर्ण सत्य घोषित कर दिया गया और जिसकी सत्य एवं मिथ्यात्व की मिलीजुली विकृत व्याख्या कर दी गई, वह उपनिषदों में पूर्ण रूप में उचित परिप्रेक्ष्य में तथा शुद्ध एवं अचूक रूप में लिपिबद्ध हैं। महर्षि अरविंद उपनिषदों को भारतीय मन की परमोच्च कृति मानते हैं। वे कहते हैं कि उपनिषद भारत की प्रतिभा की सर्वोच्च आत्म अभिव्यक्ति, उसका औदात्तम काव्य, उसकी विचार और शब्द की महत्तम रचना साधारण ढंग की साहित्यिक या काव्यात्मक श्रेष्ठ कृति न होकर इस प्रकार के साक्षात और गंभीर महत्वम किमस्ति अमुं विषयम् आधृत्य महोदयया वयम् उद्बोधिताः वर्तामहे। अतः महोदया अभीक्षणम् अस्माभिः नम्यते अथ च प्रणम्यते। इदानीम् अग्रिमे क्रमे प्रोफेसर सरोज कौशल महोदया सादरं प्रार्थ्यते। इयं महोदया अरविंद भाष्यस्य वैशिष्ट्यं केनोपनिषद दृष्ट्या भाषिष्यति। हंस वधूर मम मानसे रमताम नित्यं सर्व शुक्ला सरस्वती। माननीय अध्यक्ष महोदय और इस सभागार को अपनी विद्वत्ता से सुशोभित करने वाले विद्वद्गण, मैंने महर्षि अरविंद के केनोपनिषद भाष्य के वैशिष्ट्य को लेकर कुछ चिंतन किया है और यह जो उनका केनोपनिषद भाष्य वैशिष्ट्य है, ये इस दृष्टि से भी मुझे विशिष्ट प्रतीत होता है कि केनोपनिषद एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है जिसमें 4 खंडों में बहुत गहन चर्चा ब्रह्म तत्व की गई है और इसका विशेष महत्व तो इससे प्रकट होता है कि यह एकमात्र ऐसा उपनिषद है
जिसमें कि भाष्यकार शंकर को 2 भाष्य करने पड़े, पदभाष्य और वाक्य भाष्य। जब पदभाष्य तो उन्होंने प्रत्येक उपनिषद का किया, तो वाक्य भाष्य करने की क्या आवश्यकता पड़ी, इस पर चिंतन करते हुए भाष्यकार आनंद गिरी ने एक बहुत सुंदर बात कही और उन्होंने कहा कि प्रस्तुत उपनिषद की पदशः व्याख्या करके भी भगवान भाष्यकार संतुष्ट नहीं हुए और फिर उन्होंने श्रुत्यर्थ का निरूपण करने के लिए न्याय प्रधान वाक्यों से व्याख्या करने की इच्छा करने के कारण यह वाक्य भाष्य किया। तो एक ही ग्रंथ और उस पर एक टीका कर दी गई और फिर दूसरी टीका करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। इससे हमें केनोपनिषद की विषय वस्तु के वैशिष्ट्य का संकेत प्राप्त होता है। उसके पश्चात जब हमने महर्षि अरविंद के भाष्य की ओर दृष्टिपात जब मैंने किया, तो मैंने ये पाया कि लगभग 100 पृष्ठों में उन्होंने इस पर अपना चिंतन किया है। 15 उपशीर्षकों के प्रसंग में उन्होंने केनोपनिषद की व्याख्या की और उनकी पारिभाषिक शब्दावली उपनिषदों के अन्य भाष्यकारों की अपेक्षा विलक्षण है। और वो अंतर आना इसलिए स्वाभाविक है कि श्री अरविंद का जो लक्ष्य है वो पूर्ववर्ती भाष्यकारों की अपेक्षा पार्थक्य को लिए हुए है। उनके जो 15 जो उपशीर्षक है उनका सबका मैं कथन नहीं कर रही हूँ। उसमें एक उपशीर्षक है अति मानसिक देवत्व, एक है सुपर माइंड, सुपर लाइफ। इनको देखकर आप श्री अरविंद की प्रातिस्विकता का एक अनुमान कर सकते हैं। दूसरा, आचार्य शंकर ने तो पदभाष्य और वाक्य भाष्य किए, परंतु श्री अरविंद ने जो ग्रंथ रचा है उपनिषदों को लेकर वह है केन एंड अदर उपनिषदास। मेरे मन में तब ये विचार आया कि उन्होंने कठ एंड अदर उपनिषदास ऐसा नाम क्यों नहीं दिया, उन्होंने ईश एंड अदर उपनिषदास ऐसा नाम क्यों नहीं दिया। यह वस्तुतः विचारणीय प्रश्न है और इसका उत्तर हम जब भाष्य में जाते हैं, भाष्य को प्रतिपद पढ़ते हैं, तो इसका उत्तर स्वयं श्री अरविंद हमको देते हैं और उन्होंने केनोपनिषद की व्याख्यान में ही इसका उत्तर दिया है। और उनके मन में भी कहा संभवतः ये रहा होगा कि ये प्रश्न आने वाली पीढ़ियां मुझसे पूछेंगी, तो उन्होंने ये कहा है कि ईशावास्य उपनिषद की अपेक्षा केनोपनिषद की विषय वस्तु की सूक्ष्मता है। ईश कठ आदि में जगत की चर्चा है, कर्म मीमांसा की गई है और केनोपनिषद इन सब की अपेक्षा एक उच्चतर सोपान से विषय वस्तु का प्रारंभ करती है। ऐसा महर्षि अरविंद अपने भाष्य के प्रारंभ में कहते हैं और फिर वो इतने सौंदर्य से उपपत्ति का एक और स्वरूप हमारे सामने रखते हैं कि केनोपनिषद में जगत का अपलाप नहीं किया गया है, अपितु वह गम्य मान लिया गया है। उपनिषद साहित्य की रचना प्राचीन ज्ञान के एक ही कलेवर की परिधि में हुई, किंतु वे भिन्न भिन्न दिशाओं से उस ज्ञान के प्रति अग्रसर होते हैं। इसलिए प्रत्येक उपनिषद की विषय वस्तु दूसरी उपनिषद से भिन्न प्रतीत होती है। तो प्रत्येक उपनिषद अपने द्वार से प्रवेश करता है, अपने मार्ग का अनुसरण करता है, जबकि उनका गंतव्य सभी का एक ही है। और जो ईश और केन ये दोनों उपनिषद हैं, ये एक ही महती समस्या से या महती विषय वस्तु से प्रारंभ होती हैं और वह है अमृतत्व की प्राप्ति। सर्वेश्वर ब्रह्म का जगत तथा मानव चेतना के साथ संबंध, अपनी वर्तमान विभक्तात्म दशा
से अज्ञान और दुख से निकलकर एकत्व, सत्यत्व और दिव्यानंद की ओर गमन करना और उस उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना। जिस प्रकार ईशावास्योपनिषद परमानंद के प्रति अभीप्सा से समाप्त होता है, उसी प्रकार केन ब्रह्म की आनंद के रूप में परिभाषा से तथा ब्रह्म की आनंद के रूप में उपासना और अर्चना के आदेश से समाप्त होता है। तथापि उनके आरंभ बिंदु में भेद है, दृष्टिकोण में भेद है, मनोभाव में भी एक प्रत्यक्ष अंतर प्रतीत होता है। ईशावास्योपनिषद जगत, जीवन, कर्म और मानव नियति आदि को 18 मंत्रों में समाविष्ट कर लेता है और परमात्मा तथा उसके जीवन में व्यक्त रूपों, परमेश्वर और उसके कर्म विधानों के भाव से जो सभी द्वारों को खोल देने वाली कुंजी प्रतीत होती है, उन समस्याओं का एक विकावलोकन करता है और उसका मूल स्वर है समस्त सत्ताओं की एकता। परंतु केनोपनिषद एक बहुत ही सीमित विषय वस्तु को लेकर प्रवृत्त होता है, परंतु उस विषय वस्तु की गहनता अन्य उपनिषदों की अपेक्षा अधिक प्रतीत होती है। तो वह केवल ब्रह्म चैतन्य के साथ मनोमयी चेतना के संबंध तक ही अपने विषय को सीमित नहीं रखता और अपने विषय की शून्यत परिधि से बाहर नहीं घूमता। भौतिक जगत और शारीरिक जीवन को सहज ही जिसमें स्वीकार कर लिया गया है, तो ये बहुत बड़ा जो भ्रांति उपनिषदों को लेकर है, उसका भी महर्षि अरविंद ने बहुत ही सूक्ष्मता से निराकरण कर दिया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हमारे मानसिक उपकरण बाह्य जगत का जैसा जैसा उपस्थापन करते हैं, हमारी प्राण शक्ति मन के अधीन होकर उस जगत के विषयों और संपर्कों के साथ जैसा जैसा व्यवहार करती है, हमारा बाह्य जीवन और अस्तित्व भी वैसा ही हो जाता है। ये श्री अरविंद का एक मुझे बहुत सुंदर और पवित्र उद्घोष प्रतीत होता है। और उनका ये कहना है कि उपनिषद की जो ये शैली है, ये आप और हम सब परिचित है कि प्रश्नोत्तर की शैली है। और उपनिषद ये प्रश्न करता है कि ये मानसिक उपकरण क्या है, यह मानसिक जीवन क्या है जो बाह्य जीवन का उपयोग करता है। क्या वे अंतिम साक्षी है, सर्वोपरि और अंतिम शक्ति है? क्या मन प्राण देह ही सर्वस्व है, अथवा यह मानव सत्ता अपने से अधिक महत्तर, अधिक सशक्त, परात्पर, गहनतर वस्तु का आवरण मात्र है? और उपनिषद का प्रत्युत्तर है कि ऐसी महत्तर और परोक्ष सत्ता है जो कि मन और उसके उपकरणों के लिए, प्राण शक्ति और उसकी प्रक्रियाओं के लिए वैसी ही है जैसी ये स्वयं भौतिक जगत के लिए है। जड़ तत्व मनस तत्व को नहीं जानता और मनस तत्व तो जड़ तत्व को जानता है। जब तक देहधारी प्राणी मन का विकास कर लेता है, मनोमय हो जाता है, केवल तभी वह अपने मनोमय स्वरूप को जान पाता है और उस मनोमय स्व से ही मनस तत्व से संबंधित जड़ तत्व की वास्तविकता को भी जान पाता है। इसी प्रकार जो मनस तत्व है, वह उस तत्व को तो नहीं जानता जो उससे परोक्ष और उससे गहनतम है, परंतु वह उस तत्व को जानता है जो उसके सामने अपेक्षाकृत स्थूल है और जड़ है। वह तत्व मनस तत्व को जानता है। मनस तत्व में लीन व्यक्ति जब मनोगत प्रतीतियों में से अपने सच्चे आत्म तत्व को उन्मुक्त कर पाता है, केवल तभी वह तदात्म भाव को प्राप्त करने की योग्यता पाता है। उसे निज स्वयता की ओर हमको अभिप्रेरित करता है। वह निवृत्ति परक अध्यात्म नहीं है, वह ऐसा अध्यात्म है जो कि मनुष्य के व्यक्तित्व का भी उत्कर्ष की ओर उसको अभिप्रेरित करता है। और वह एक ऐसा अध्यात्म है जो कि हमें लोक संग्रह की बहुत ही सुंदर भावना से संवलित करता है। अंत में मैं एक उनका जो समाहार रूप में जो उन्होंने कहा, उन्हीं की भाषा में उसको उद्धृत करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। महर्षि अरविंद समाहार करते हुए कहते हैं कि देवताओं की छोटी विजयों में सहायता करना, जो ब्रह्म की सर्वोच्च विजय में तैयारी करेंगी,
किसी न किसी रूप में हमारे कार्य का एक अंग हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी सहायता यह है कि हम दिव्य सत्ता के प्रकाश, महिमा, आनंद, शक्ति और ज्ञान का मानव केंद्र बने, जिसके माध्यम से वह अन्य मनुष्यों तक अपने को प्रचुर मात्रा में संचारित करेगी और अपने आनंद के चुंबक द्वारा उनकी आत्माओं को उस सर्वोच्च की ओर आकर्षित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने समय का थोड़ा सा अतिक्रमण किया। महोदयाय नैके धन्यवादाः समर्प्यन्ते। वस्तुतः अयं विषयः अत्यन्तं विस्तृतः अस्ति। उपनिषद वस्तुतः सामवेदेन सह सम्बद्धा उपनिषद अस्ति। तस्याः अपरं नाम जैमिनीय उपनिषद अथ च ब्राह्मणो उपनिषद इति नाम्ना अपि सा उपनिषद ज्ञायते। वस्तुतः तस्याम् उपनिषदि नैके विषयाः वर्णिताः सन्ति। अग्रे अस्मिन् क्रमे मया डॉक्टर कृष्णमोहन पांडे महोदयः सादरम् आहूयते। अस्य महोदयस्य विषयः अस्ति शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मैं चलते समय सोच रहा था कि पहला वाक्य ये बोलूंगा कि जो लोग सो रहे हैं उनको जगा दीजिए, लेकिन मंत्र पाठ करने के बाद जब मैंने अपने नेत्र उन्मीलन किया तो देखा सब जगे। तो ये मैं उस मंत्र शक्ति को प्रणाम करते हुए महर्षि अरविंद के संदर्भ में श्री पुराणी जी जो उनके जीवनीकार थे, उनका एक वाक्य है, वो मैं पढ़ के तब अपने विषय पर आता हूँ। वो लिखते हैं कि उनकी रचनाएं एक प्रकार से उनके मानसिक व्यक्तित्व की सर्वोत्तम प्रतिनिधि हैं। महर्षि अरविंद के लेखन पर लिखा है उन्होंने, उनकी प्रतिभा का सर्वतोमुखी स्वरूप, उनकी बुद्धि की भेदन शक्ति, उनकी असाधारण अभिव्यक्ति क्षमता, उनकी उत्कट निष्ठा, उनकी उद्देश्य एकांतिकता, इन सब का सहज अनुभव उनकी कृतियों के किसी भी गंभीर पाठक को होगा, उसे यह भी लग सकता है कि श्री अरविंद असीमित को सीमित में लाए हैं। ये पंक्तियां महर्षि अरविंद के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने के लिए पर्याप्त लगती हैं। एक तरह से यह ऋषि वाक्य है किसी ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिसने हमें यह मार्ग दिया। ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र आया कि अन्य देवाहु विद्यया अन्य दाहुर अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। ये मंत्र वेद का मंत्र है और हमें संदेह करता है, संदेह दे रहा है कि हमको विद्या के मार्ग पर जाना चाहिए कि अविद्या के मार्ग पर जाना चाहिए, और हमें नहीं दे रहा। ऋषि कहता है कि मेरे से पूर्ववर्तियों को भी ये दोनों मार्ग अभिष्ट रहे हैं, लेकिन अंत में निर्णय जब ऋषि देता है कि नहीं, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह विद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। अविद्यया अविद्या से मृत्यु को पार कराता है और विद्या से अमृतत्व को देता है। अब विद्या क्या है और अविद्या क्या है, सारा झगड़ा यही है, क्योंकि अविद्या का अर्थ कर्म होता है और उस कर्म में प्रेरणा देने वाले वेद आदि भी अविद्या कहे गए। मांडुक्योपनिषद में वाक्य आया है, द्वे विद्ये वेदितव्ये तत्र परा परा चेति। तो अपरा में ऋग्वेद आदि सब अविद्याएं हैं, सब अपरा विद्याएं हैं। परा यया तदक्षरम अधिगम्यते सा परा विद्या। तो यह परा विद्या क्या है और अपरा विद्या क्या है? तो वेद आदि सब तो अपरा विद्या में आ गए, यानी कि वेद स्वर्ग कामो यजेत की प्रेरणा देता है कि स्वर्ग की कामना से कर्म करो और कर्म करते रहोगे तो अविद्या में ही रहोगे।
क्योंकि जब तक आप अपने प्रेरणा से कर्म करेंगे तब तक आप ही उस फल का भोग भी करेंगे। अब आपको कर्म में प्रवृत्त नहीं रहना है, ऐसा तो नहीं कह रहा है। ऋषि कहता है कर्म तो करना पड़ेगा, मगर केवल प्रेरक बदलना है। आप अपनी प्रेरणा से कर्म नहीं करेंगे, अपने भीतर वो जो परम तत्व है उसकी प्रेरणा से अगर कर्म में प्रवृत्त होते हैं तब आप अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। उस परम तत्व को जानने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। अब कैसे जाने उस परम तत्व को? जो एक उदाहरण देता हूं, आप उसको थोड़ा लौकिकता से अलौकिकता की ओर ले जाएं। मेरा एक शिष्य, उसको मैं 100 रुपए देता हूं, कहता हूं जाओ सब्जी खरीद कर ले आओ। वो गया, सब्जी खरीद कर ले आया। सब्जी मैंने आलू, बैंगन, टमाटर, धनिया, मिर्चा इत्यादि ला करके मुझे दे के चला गया। कर्म तो उसने किया ना, लेकिन इस कर्म का उसको फल क्या मिला? उसको कुछ मिला क्या? वो तो दे के चला गया। उसने एक बार भी सोचा रास्ते में कि क्या सब्जी बनाती है गुरु माता, मिल जाता तो खा के मैं तृप्त हो जाता। सोचता है वो नहीं सोचता है, क्योंकि इस कर्म की प्रेरणा वो स्वयं था ही नहीं। उसका प्रेरक तो उसका गुरु था। तो इस कर्म का फल भी उसको नहीं मिल रहा है। बस इतना सा अंतर करना है। यदि हमारा प्रत्येक कर्म उस परमात्मा की प्रेरणा से हो जाए तो हम कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। यही निष्काम कर्म हमारे सामने आएगा। अब ये इतनी जल्दी नहीं आएगा। एक वाक्य में हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे। हमको इसके लिए ऋषियों की शरण में जाना पड़ेगा। ऋषियों की शरण में जाकर हमको क्या करना है, तो उसके कुछ मार्ग दिए। जब अपने ईशावास्य उपनिषद में विद्या और अविद्या के स्वरूप को बता दिया और पहुंच गया सीधे उस परमात्मा के पास, जहां कहता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पूषण, खोल दो अपना मुंह, मैं तुम्हारे उस हिरण्यमय पात्र से ढके हुए उस तेजस्वी मुख को देखना चाहता हूं। तो आगे की बात तो नहीं लिखी है, क्योंकि मंत्र तो सूत्र में कहते हैं, लेकिन मेरा यह अनुमान है कि उसने यह संकेत किया कि खोल तो दूं, तेरे कर्म के फल अभी बाकी हैं, तेरे से दिखेगा नहीं है, नहीं दिखेगा तुम्हें। तो बार बार प्रार्थना करके अंत में जाकर क्या कहता है ऋषि? अग्ने नया सुपथारा आसमान। हे अग्नि, वो अग्नि उसी की बात हो रही थी जिसकी बात अभी वो कह के गए थे। ये अग्नि कोई साधारण नहीं है। वल्लभाचार्य संप्रदाय में एक कोई भाष्यकार हुए हैं, बाल भाष्य लिखा उन्होंने ईशावास्य उपनिषद की, 150 पन्ने में, संस्कृत में है। बहुत कठिन संस्कृत लिखी है। मैंने उस भाष्य को पढ़ा, आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने इधर बीच 1 वर्ष में ईशावास्य उपनिषद के 51 भाष्य इकट्ठा किए हैं। 51 भाष्य और संस्कृत में, और जो पिछले 50 साल से पहले के लिखे हुए हैं। आधुनिक को तो हम लोग गिनते ही नहीं है, क्योंकि वो तो कट पेस्ट का मामला चला हुआ है। उस बीच महर्षि अरविंद को भी गहरे से पढ़ने का मुझे अवसर मिला कि आखिर बाकी भाष्यकारों में महर्षि अरविंद की दृष्टि क्या है। सबसे पहला उन्होंने प्रहार उस व्यक्ति पर किया जो सबसे बड़े प्रतिष्ठित थे। शंकर को पहले ही वाक्य में उन्होंने पकड़ लिया कि ये कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म को जगत में ले आ दो, ब्रह्म ही सब कुछ है, जगत कुछ नहीं है। बोला अरे भाई, जगत को छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा काम? इस सीमित में उस असीमित को उतारो, इस जगत में उस ब्रह्म का अनुभव करो, इस जगत में ही वो मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह वाक्य ठीक नहीं है। जगत को मिथ्या नहीं कहना है। जगत को छोड़ दोगे तो आपको मिलेगा कहां? सारा कर्म तो यही करना है। कितना सुंदर मंत्र है वो कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। इतना तो समझ में आता है बच्चों को कि अविद्या की उपासना करने से अंधकार में जाएंगे। उससे अगला क्या है? कहता है कि ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायामर्ता। जो विद्या में जा रहे हैं वो तो उससे भी ज्यादा नरक में जाएंगे। विद्यार्थियों को ये बात समझ नहीं आती। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? विद्या के मार्ग पर जाने वाला परम अंधकार में क्यों जाएगा? तो कहा अरे समझो, इसलिए जाएगा कि विद्या का मार्ग में जाते ही
उसको ये डर होता है कि वो तो ज्ञान मार्गी हो गया, और ज्ञान होते ही लगेगा कि सब कुछ तो ब्रह्म ही करता है, मुझे करने की जरूरत क्या है। फिर तो वो रखा हुआ खाना भी नहीं खाएगा, क्योंकि ब्रह्म तो सब तो ब्रह्म ही करेगा। तो बोला ऐसी उपासना तो घोर नरक में ले जाएगी। तो उनसे ज्यादा अच्छे अविद्या वाले हैं, कम से कम डरते तो हैं। ये दृष्टि हमको महर्षि अरविंद के कारण मिली कि उन्होंने जगत को प्रमुखता दी है। पहले लोग सुधार लो, पर लोग सुधर जाएगा। हमने लोग को ही छोड़ दिया, लोग को ही नहीं सुधारने की कोशिश हो रही है, कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं। अब इस तैत्तरीय उपनिषद के उस पाठ में चलिए जो शिक्षावल्ली में आचार्य ने अपने शिष्य को उपदेश दिए हैं। अंतिम उपदेश से पहले गुरु और शिष्य के जो राष्ट्र के निर्माता कहे गए हैं, आचार्य भी और शिष्य भी, पहला ही वाक्य कहता है तपः स्वाध्याय प्रवचने च। आपके स्वाध्याय और प्रवचन में अगर तप नहीं है तो दोनों बेकार है। क्या आप तप का आचरण करते हैं अपने स्वाध्याय में? नहीं करते हैं, तब क्या करते हैं आप? तब आप तम ज्ञान पुण्यम वणिजम वदंती, कबीरदास ने कह दिया था कि जो अपनी जीविका के लिए नौकरी मात्र करता है वो बनिया ही है, वो प्रवचन करता नहीं है, वो अध्यापक नहीं है, आचार्य तो कभी हो ही नहीं सकता। आचार्य आचरण ग्राह्यति आचरण बुद्धिमिति वा, जो अपने आचरण से देता है वो आचार्य होता है। खाली प्रोफेसर होने से आचार्य नहीं होता, आचरण से आचार्य बनता है। ये दृष्टि कहां से आएगी? ये हमारे उपनिषद से आएगी। इसलिए ऋषि कहता है कि सत्यम सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने, स्वाध्याय और प्रवचन में सत्य होना ही चाहिए। ऋतम च सत्यम च तपश्च, इतना ही नहीं, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने। आप कल्पना करिए, प्रजाति का अर्थ होता है रेतस, उसके लिए भी स्वाध्याय और प्रवचन में चूक नहीं कहता है ऋषि, वहां भी नहीं चूकना है। यानी कि सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक जितना कुछ है सब स्वाध्याय और प्रवचन से रहित नहीं है। ये उपनिषद दृष्टि देती है। महर्षि अरविंद ने समाज को इसी ओर लौटने की बात की। यदि इधर नहीं जा रहे हैं तो हम बहुत कुछ खो रहे हैं, न जाने क्या क्या खो दिया हमने। कितना सुंदर वाक्य ऋषि कहता है, वेद मनुष्याचार्यो अंतेवासिन मनुष्यास्ति सत्यम वद। घर जाके सत्य बोलना। ये विद्यार्थी डिग्री ले ली है, स्कॉलरशिप ले खत्म हो गई है, और आचार्य की डिग्री लेके जब जाने लगता है तब कहता है यहां से जाके सत्यम वद धर्मम चरा। तीसरा स्वाध्यायान महाप्रमदः। कितने लोग घर जाके पढ़ते हैं? सारे बच्चे नौकरी के पीछे दौड़े हुए हैं। अरे भाई काबिल बनो, काबिलियत अपने आप आएगी। वो ध्यान ही कहीं और चला हुआ है हमारे बच्चों का। ये ऋषि हमको उपदेश करता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। कहां पढ़ाया जाता है अभी? है किसी सिलेबस में? क्या कर रहे हैं हम? ये सब प्रोफेसर बैठे हुए हैं, सब इंटेलेक्चुअल लोग आज की तारीख में कहे जाएंगे। हम सब मिलकर क्या ये कह पा रहे हैं सरकार को कि भाई नैतिक शिक्षा पहले पढ़ाओ, पहले उनको इंसान बनाओ, प्रोफेसर बाद में बना लेंगे। बहुत सुंदर। हमको उनको नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है। वो कहीं न कहीं एक योगी जेल में जब बंद हुए तब उनको बोध हुआ कि अरे मैं कहां भटका हुआ हूं, मैंने अपने शरीर की ताकत से इस देश को आजाद नहीं करा सकता, लेकिन अपनी वैचारिक चेतना से पूरे विश्व को मैं आजाद कर सकता। ये दृष्टि देने वाला एक महर्षि है। इसलिए ऐसे इस महान देश के इस सपूत को एक दिन की गोष्ठी से हम लोग नहीं पार पाने वाले हैं। इनको पढ़ते रहने में ही इनके जैसा अगर बने तो कम से कम 4 जन्म तो मुझे लगेगा, कम से कम उतना पढ़ने में जितना कुछ इन्होंने लिखा है। क्योंकि पढ़ने का मतलब उपन्यास पढ़ना नहीं है। कई बार मंत्र का एक अंश कई दिन बिता देता है। ईश्वर की शपथ ये लेके कहता हूं, ईशावास्यमिदं सर्वम, यह मंत्र पढ़ने में मुझे 1.5 महीना लगा। 51 भाष्यों को पढ़ने लगे तो 1.5 महीना लगा कि आखिर इस मंत्र का अर्थ क्या है। आजकल मैं रोज उपनिषद पढ़ाता हूं, रात को 9 बजे से 10 बजे तक नित्य पाठ चला है 1 साल से। बृहदारण्य को उपनिषद पढ़ा रहा हूं, अंतिम अध्याय में चले हैं।
पूरा उपनिषद पढ़ने के बाद ये लगा कि वही 18 मंत्र हैं बस। सारी व्याख्या उसी ईशावास्य उपनिषद की, बृहदारण्यक उपनिषद के 1350 पन्ने में है। ये उसका रहस्य है। इतने कम समय में बहुत जल्दी उसको अभिव्यक्त कर देना हमारे बस की बात नहीं है। बहुत ज्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है, इसलिए मैं इधर उधर मत आऊंगा। एक कहानी छोटी सी सुना के जाऊंगा, अब सुन लीजिए। छोटी सी कहानी सुना के जाऊंगा। जंगल के एक राजा ने शेर ने सारे जंगल वासियों को बुलाया और कहा कि मुझे आकर जोक सुनाओ, जिसके जोक पर सारे नहीं हंसेंगे मैं उसको खा जाऊंगा। राजा की जारी हो गई। सारे जानवर लाइब्रेरी गए और उन्होंने बढ़िया बढ़िया जोक पढ़े। पढ़ के आए कि ठीक है मैं सुनाऊंगा। पहले दिन गधा आया और गधे ने कहा मैं सुनाऊंगा। सुनाना शुरू किया। सुन लीजिए महाराज, उसने सुनाना शुरू किया, सारे हंसे, वाह क्या बात है। शेर ने सब पर निगाह डाली, कौन कौन हंस रहा है। तो निगाह कछुए पर गई, कछुआ नहीं हंसा, बैठा रहा। बोला भाई देख तेरे जोक में कमी थी, इसलिए उसने गधे को खा लिया। अगले दिन फिर सभा हुई, फिर जोक आया। इस बार ऊंट खड़ा हुआ, कहा मैं सुनाऊंगा। उसने भी कुछ सुनाया, सब हंसे, कछुआ फिर नहीं हंसा। अब तीसरे दिन कुत्ता आया, उसने सुनाना शुरू किया, सब हंसे। अभी उससे पहले कछुआ हंस पड़ा और कहा वाह गधे ने क्या गजल सुनाया। इसका मतलब यह है कि हम भी अपनी इस संस्कृति को लेकर कछुआ न बने, इतनी देर में न समझें कि कोई और संस्कृति हमें खा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वयम् उपकृताः अभवाम, अथ च अस्य महोदयस्य भाषणेन अस्माभिः ज्ञायते यत् ईशावास्यो उपनिषदः अनेन गहनम् अध्ययनं कृतमस्ति। अस्य भाषणेन वयम् अत्यन्तम् उपकृताः अभूम। अथ च अस्य महोदयस्य यः विषयः आसीत् उपनिषत्सु वर्णिता जीवन पद्धति, एषः स्वबोधनेन अथवा भाषणेन उपनिषत्सु वर्णितां जीवन पद्धतिम् एव अस्मान् सर्वान् उद्बोधितवान् अस्ति। अतः एषः महोदयः अस्माकं पक्षतः अभिनन्द्यते अथ च प्रणम्यते। इदानीं त्रयाणां वक्तॄणाम् अस्माभिः भाषणानि श्रुतानि। इदानीम् अवसरः अस्ति प्रश्नोत्तरस्य। यदि श्रुतेषु भाषणेषु केषाञ्चन प्रश्नाः सन्ति चेत् भवद्भिः अत्र प्रश्नाः उत्थापयितुं शक्यन्ते। अगर आपके प्रश्न हैं तो आप जो 3 भाषण हुए हमारे मध्य में उपनिषदों को लेकर के, उपनिषदों का महत्व, उपनिषदों में जीवन पद्धति और केनो उपनिषद को लेकर के, उनसे संबंधित यदि हमारा कोई प्रश्न है तो यहाँ चर्चा के लिए सभा के सामने रख सकते हैं। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ सर पांडे जी से, विद्या का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो विद्या का वास्तविक स्वरूप क्या है? छोड़ दे के उसको खिला देना विद्या है और उसको ऐसे ही लौटा देना विद्या है। मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा सब अनुमति हो तो। 3 चीजें हैं, एक अंधकार में जीवन, तमस भाव, एक रोशनी में जीवन, रजस भाव, और दोनों को बैलेंस करके चलना सतभाव। हम आज के जीवन में सिर्फ एक को पकड़ते हैं, या तो सोए रहते हैं या जागे रहते हैं या निर्णय लेते हैं। और तीनों एक जिस बिंदु पर एक मिल जाए वो विद्या का स्वरूप है। 3 बिंदु पर एक मिलने पर फिर रिलेशन संभव नहीं है, रिलेशन संभव नहीं है, ना मृत्यु से संभव है, ना वृद्धावस्था संभव है, ना रोग संभव है। दैट इज द पॉइंट वी हैव टू कैच इट, इज द विजडम ऑफ लाइफ। इसलिए कहा उन्होंने कि 3 मिनट कहा कि ओम कृत्य स्मरण, जो कर चुके स्मरण को मतलब उनमें तीनों वाक्य सम्मिलित है, उससे आगे होकर, उससे प्रभावित होकर काम करो अपना जीवन में। ये विद्या से आकर्षित होकर नहीं कि मेरा संसार के प्रति आकर्षण हो गया है तो उससे वियोग हो जाए, उस जिस कलम से मैं प्रेम करता हूँ कलम टूट जाएगी तो मुझे दुख होगा, वो विद्या है। अन्यथा धन्यवाद। और किसी का कोई उपनिषद पढ़ना चाहिए और
किसका भाष्य पहले पढ़ना चाहिए? पांडे सर बताएंगे। आप मेरा एक नंबर लिख लीजिएगा और मैं रोज उपनिषद पढ़ाता हूँ रात को 9 बजे से 10 बजे तक। किसको पढ़ाते हैं सर? तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या क्या पढ़ना है। ये अनंत विद्या है, नहीं बता सकते कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। जहाँ से भी शुरू करेंगे वहीं से शुरू हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। पाठ्यक्रम में सबसे पहले ईशावास्योपनिषद पढ़ाया है। सुनिए कृपया बोलिए बार बार फिर वो कोई बात बतानी है? तो निधिध्यासितव्यम पे जाके रुक जाता है क्या? अब ये मान लेता है कि उसके स्वरूप को जान गया। कहते हैं ना कि जब बहुत अभ्यास करते हैं तो कोई चीज सिद्ध हो जाती है। ये निधिध्यासन अभ्यास, तो बार बार उस परम तत्व को अपने भीतर अनुभव करना, जब कर लिया फिर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जिसने उसको जान लिया वो वही हो गया। जाने तुम्हें हो जाएंगे। अवसरः अस्ति अध्यक्षीय भाषणस्य मान्याः श्री रामस्वरूप अग्रवाल महोदयाः सादरं प्रार्थयन्ति। वैसे तो अभी अंतिम टिप्पणी संयोजक महोदय ने कर दी है। अंतिम जो वक्ता थे डॉक्टर कृष्ण मोहन जी पांडे, उन्होंने अंत में एक बात कही कि ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि औरों की संस्कृति हमें खा जाए। वस्तुतः है ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। आज जो संघर्ष चल रहा है वो नैरेटिव्स का संघर्ष है, संस्कृतियों का संघर्ष है। और दुर्भाग्य से जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए वो ये समझ गए थे कि इस देश की जो संस्कृति है, इस देश का जो तत्व है, ये जो देश है, इसको बलपूर्वक नहीं जीता जा सकता। जहाँ जहाँ संसार में मुगल गए, तुर्क गए, उस देश को पूरा का पूरा उन्होंने मुस्लिम बना दिया। अंग्रेजों के लिए बड़ा आश्चर्य था कि इस देश में इतने वर्षों तक मुगलों ने राज किया, तुर्कों ने राज किया और इसको मुसलमान नहीं बना पाए। तो वो समझ गए थे कि इस देश का नैरेटिव बदलना पड़ेगा। यहाँ जो श्रद्धा के केंद्र हैं उनके प्रति अश्रद्धा पैदा करनी होगी। और उन्होंने कई सारे नैरेटिव स्थापित किए। आर्य बाहर से आए, वेद तो गडरियों के मंत्र हैं, क्या है इनमें। और पिछले सत्र में और उद्घाटन सत्र में भी ये बात आई थी कि उन्होंने जो हमारा ज्ञान था उसको कहा कि ये कुछ भी नहीं है, और जो पाश्चात्य का ज्ञान है वही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने यहाँ अंग्रेजी स्कूल चलाए और कहा कि इन स्कूलों में जो पढ़ के आएगा उसको नौकरी मिलेगी। तो नौकरी के लिए लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। अंग्रेजी में सारा पाश्चात्य ज्ञान था। तो एक तरह से हमारा देश आत्मस्मृति की ओर चला गया। हम कौन थे, क्या था हमारा ज्ञान। अभी कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, सुबह से हो रही हैं, वेद और उपनिषद की बातें। मैं कहता हूं कि आज संस्कृत और फिलोसॉफी वालों को छोड़ दें, बाकी जो डिसिप्लिन के बच्चे हैं उनको जरा पूछिए तो सही, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, क्या उत्तर मिलेगा आपको। इस जगह बैठ करके हम बहुत अच्छी अच्छी बातें की हमने की, मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो, वेद में क्या है, उपनिषद में क्या है। लेकिन मैं जब दृष्टि दौड़ाता हूँ तो शायद 80% लोग सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक हैं, शायद 80 से ज्यादा होंगे। 40 की उम्र से कम के कितने लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि ये सारा ज्ञान इस पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाएगा। हम लोग तरक करते रहिए। हम लोग सबसे बड़ी चिंता यह होनी चाहिए कि नई पीढ़ी तक हम कैसे इस ज्ञान को पहुंचाएं। और अभी कहते भी हैं कि बड़ा गूढ़ ज्ञान है। अभी एक वक्ता कह के गई है कि उपनिषद तो बड़ा गूढ़ है,
तो गूढ़ कहेंगे तो फिर इतना कठिन कहेंगे तो नई पीढ़ी तक कैसे जाएगा। ये हमारा दायित्व है कि इस कठिन गूढ़ ज्ञान को सरल बना करके आज के युगानुरूप उसकी व्याख्या करते हुए आज के परिस्थिति के अनुसार उसको ढालते हुए नई पीढ़ी को समझाया जाए। ये बहुत बड़ा दायित्व हम लोगों के ऊपर है। आज देखिए 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली कहा जाता है, लेकिन मैं मानता हूं वो स्वतंत्रता नहीं थी, वो स्वाधीनता थी। हम अपने लोगों के अधीन हो गए, परायों के अधीन थे, अपने के अधीन हो गए। स्वतंत्र, अपना तंत्र तो कहाँ आया? क्या हमारे वेद लौट के आ गए? हमारी विद्या में, हमारे स्कूल पाठ्यक्रम में उपनिषद आ गए? क्या गीता आ गई? क्या हमारे महापुरुषों ने जो बड़े बड़े कार्य किए थे दुनिया भर में, कृण्वन्तो विश्वमाद्यम, क्या वो ज्ञान हमारे पाठ्यक्रम में आया? नहीं आया। हम स्वाधीन हुए। तो आज एक जो संघर्ष चल रहा है स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर, आज हमारे स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। कौन है हम? हमारा ज्ञान क्या है? हमारा विज्ञान क्या है? हमने क्या क्या कुछ किया था? उस पर बातचीत होनी चाहिए। नई पीढ़ी तक वो ज्ञान पहुंचना चाहिए। मैंने अपनी चिंता व्यक्त की। आप लोग सोच रहे होंगे उपनिषद पर मैं कुछ बोलूंगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें सब लोगों ने बताई उपनिषद पर। मैं 10 वाक्य और भी बोल देता। मैं केनोपनिषद पर बोल देता, ब्रह्म की बातें, आत्मा की बातें, इंद्रियों और मन को कौन चलाता है, इस तरह की बातें वो सब आप लोगों ने बोली है। जो मुझे ध्यान में आया मैंने आपके सामने रखा है। सबको बहुत बहुत नमस्कार। सर दयानंद जी भार्गव, बहुत सारे लोगों ने उनको सुना होगा, मुझे भी सौभाग्य मिला उसका। वो पिछले दिनों हमारे बीच नहीं रहे। मैं आज के दिन इस संगोष्ठी में उनका आदर के साथ स्मरण कर रहा हूँ। धन्यवाद। से आग्रह है, कृपया हमारे अतिथियों को स्यूतक प्रदान के लिए आप आगे आए हैं। आज के हमारे जो इस सत्र के 4 वक्ता रहे उनको यहाँ सम्मान करने के लिए मैं आहूत करता हूँ। सबसे पहले प्रोफेसर सरोज पांडे जी से सादर विनम्र आग्रह है कि आकर के अतिथि महोदय से प्रोफेसर भगवती सुदेश मैडम। इसके बारे में जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो उनके पास एक स्रोत रहेगा उसके विषय में। तो ये जो हमारी श्री अरविंद सोसाइटी है जयपुर की, ये लगभग आज से करीब 40 वर्ष पूर्व जयपुर में आरंभ हुई थी, सन 1987। और इसमें जो है सर्वप्रथम हम लोग मालवीय नगर में मिला करते थे, उसके बाद फिर महावीर नगर में हमने मिलना आरंभ किया और अब स्थायी रूप से बापू नगर में हम लोग मिलते हैं, जहाँ पर अब हमारा अपना स्थान है, जहाँ पर कई सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। और अभी हाल में राजस्थान में श्री अरविंद सोसाइटी के लगभग 17 केंद्र हैं जो अलग अलग शहरों में हैं। श्री अरविंद सोसाइटी का जो मुख्य कार्य है वो श्री अरविंद और श्री माँ के मार्गदर्शन में उनके विचारों के अनुरूप अपने जीवन का रूपांतरण करना और जो उनके विचार हैं उनका समाज में प्रसार करना, और जिसके कारण जो मनुष्य जाति जो अज्ञान और मृत्यु के पाश से में बंधी हुई है वो मुक्त हो सके और अपने वैभवशाली भविष्य को प्राप्त कर सके। श्री अरविंद ने अपने ग्रंथों में, अपने महाकाव्यों में, महाकाव्य सावित्री में और लाइफ डिवाइन में भी एक दिव्य जीवन की घोषणा की है। और उनका कहना है कि एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य जाति दिव्य जाति बन जाएगी। तो हम लोग उसी ओर अग्रसर हैं, अपना थोड़ा थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। तो उसके विषय में जो जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया है उसका प्रसार का प्रयास करते हैं। अनेक विषय हैं यहाँ पर जो आए हैं, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विषय हैं जिस पर श्री अरविंद ने विस्तार से लिखा है।
उसमें जैसे गीता, उपनिषद, वेद इत्यादि, इन सभी पर उन्होंने अपने एक नया रूप दिया है उन्हें। उसके अतिरिक्त योग की जितनी विभिन्न धाराएं हैं उनके विषय में, उनके सत्यों का और उनके बीच में जो समन्वय है वो स्थापित किया है। और योग साधना के विषय में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो जो लोग साधना में रुचि रखते हैं तो उनको बहुत कुछ वहाँ से मिल सकता है। फिर भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, भारत के उद्देश्य और भारत के विषय में, जो लोग भारत के विषय में अधिक चिंतित हैं और ये चाहते हैं कि भारत किस ओर और किस प्रकार से प्रगति करे, तो उसके विषय में भी बहुत कुछ श्री अरविंद ने लिखा है। इसके अतिरिक्त प्रकृति के विषय में, फूलों के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, भोजन के विषय में, निद्रा के विषय में, व्यायाम के विषय में इत्यादि, जो शिक्षा के विषय में इत्यादि, जितने बच्चों के पालन के विषय में, यहाँ तक कि प्री नेटल जो एजुकेशन है उसके विषय में भी लिखा है। तो और उन्होंने योग समन्वय, पूर्ण योग इत्यादि के विषय में भी लिखा है। और योग समन्वय, पूर्ण योग, दिव्य जीवन और सावित्री इत्यादि श्री अरविंद की जो है विशेष रचनाएं हैं। और इन सभी विषयों पर बापू नगर केंद्र में नियमित कार्यक्रम होते रहते हैं। उनमें से कुछ कार्यक्रम ऑनलाइन होते हैं और कुछ जो है ऑफलाइन मोड में होते हैं। तो आप जो लोग भी चाहें तो उसमें भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्री अरविंद सोसाइटी राजस्थान की एक वेबसाइट भी है, जहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसकी सूचना अवेलेबल रहती है। हर माह एक उसकी जो कार्यक्रम सारिणी है वो प्रकाशित हो जाती है वेबसाइट पर, और जो जो कार्यक्रम है उसका समय और स्थान वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। और इसके अतिरिक्त जो अध्ययन सामग्री है, जो जितनी भी किताबें या उनके एक्सट्रैक्टेड अंश जो भी निकाले हैं वो सब वेबसाइट पर काफ़ी अवेलेबल हैं और सभी फ्रीली अवेलेबल हैं, सब फ्रीली डाउनलोड किए जा सकते हैं। और जो भी पुस्तकें जो प्रकाशित की गई हैं उनकी जानकारी भी है वहाँ पर। और श्री अरविंद सोसाइटी का एक YouTube चैनल भी है जिसका नाम है सावित्री वार्ता, जहाँ पर करीब सावित्री के ऊपर लगभग 100 वार्ताएं हैं हिंदी में। इसके अतिरिक्त राजस्थान में एक और केंद्र है झुंझुनू केंद्र, जो बहुत सक्रिय है। वहाँ पर भी बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन होता है। उनकी वेबसाइट भी है और YouTube चैनल भी है, जिसमें बहुत सारे विषयों के ऊपर बहुत मटेरियल अवेलेबल है और ये सब फ्रीली अवेलेबल है। हालांकि जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनका शुल्क है जो कि बहुत कम रहता है, तो आप लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारा बापू नगर केंद्र है, वहाँ पर श्री माँ और श्री अरविंद से संबंधित जो भी साहित्य है वो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। और अगर कभी नहीं भी मिले तो आपके लिए मंगाया भी जा सकता है। वहाँ पर अगरबत्ती इत्यादि जो पूजा की सामग्री है और भी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है। और आप में से जो भी अगर श्री अरविंद सोसाइटी का सदस्य नहीं है और बनना चाहे तो उसका फॉर्म भी अवेलेबल है, या तो रिसेप्शन पर मिल जाएगा या फिर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वो वहाँ से आप ले सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं। उससे कुछ सूचनाएं अपने आप आती रहती हैं आपके पास। तो ये मेरा निवेदन था आपसे। और इसके बाद कुछ प्रोग्राम करेंगे। जयपुर में आए हैं, कुछ हम एक ग्रुप फोटो करेंगे। बाहर जो रिसेप्शन है उसके आगे सीढ़ियाँ बनी हुई है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हम सामूहिक रूप से वहां जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा सा फोटो हमारा होने वाला है, जो मुझे लगता है जीवन भर हमें याद रहेगा। तो ऐसे सुनहरे जो पल हैं, इससे हम वंचित नहीं रहे, इसलिए सभी लोग जाएंगे। इसके बाद हम ऑडिटोरियम में जाएंगे, जहाँ पे इनॉग्रेशन सेशन हुआ था, वहाँ पे अभी भजन संध्या है, प्रार्थना सभा है, प्रार्थना सभा। एक
गेट पे खड़े हो जाते हैं। हाँ, आप सभी महानुभावों का आज के इस सत्र के लिए धन्यवाद। आप उपस्थित रहे। कल्याण मंत्र के बाद हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाइए। एक पंक्ति को मैं दोहराऊंगा, बाद में हम लोग सामूहिक बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।